अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है उर्दू राइटिंग कोर्स की। इसके अंदर मैं आपको राइटिंग सिखाऊंगा उर्दू कि हम किस तरह उर्दू को खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें जो भी बातें सिखाऊंगा आप यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर माइक के ज़रिए, यानी कि जो रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वहाँ से, या टेक्स्ट करके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। ठीक है। आपने शर्म नहीं करनी, जितने आप सवाल पूछेंगे उतनी जल्दी आपकी राइटिंग ठीक हो। कोई भी लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज यहाँ से अलिफ। ठीक है। अच्छा, इसमें ना इंग्लिश वाली कॉपी के ऊपर लिखने का मकसद मैं पहले आपको बता दूं, ये हम क्यों लिख रहे हैं। इंग्लिश वाली कॉपी के ऊपर आपने जिस तरह मैं लिखूंगा ना, आपने बिल्कुल वैसे लिखना है। ठीक है। अगर मैंने पहली लाइन से अलिफ को शुरू किया है तो आपने भी उसी लाइन से शुरू करना है, लाइन को टच करते हुए जो मैं आपको बातें बताऊंगा आपने मुझे फॉलो करना है। ठीक है। तो ये देखें, अब मैं अलिफ लिखने लगा हूं। अलिफ जो होगा ना वो पहली 3 लाइन के अंदर आएगा। ठीक है। ये देखें, पहली, दूसरी और तीसरी, पहली 3 लाइन के अंदर अलिफ आएगा। ये देखें। ठीक है। ये अलिफ। अलिफ आपने 4 लाइन के अंदर कहीं कभी नहीं लिखा, सिर्फ 3 लाइन के अंदर आएगा। आपने लाइंस का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हम अगर इन लाइंस को फॉलो करेंगे तभी हमारी राइटिंग ठीक हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अभी हम मद का तरीका सीखते हैं। अलिफ मद जो होती है, अलिफ भी आ गया और अलिफ मद भी सीख लेते हैं। अभी मद जो है ना, मद बिल्कुल सिंपल है। कोई बच्चे बनाते हैं ऐसे, ये गलत तरीका है। ठीक है। कुछ बना देते हैं ऐसे, ये भी गलत है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। ये देखें, आपने क्या करना है, जिस तरह हम टिक लगाते हैं ना, ये देखें ऐसे टिक, आपने बस टिक लगाना है, स्मॉल वाला लगा लिया। अब यहाँ से लेकिन गोल रखना है, यहाँ पे चूंच नहीं बनानी है, ऐसे गोल हो। फिर ऊपर से वापस इसको ऐसे ले आएंगे, बिल्कुल मत बन जाएगी। ये देखें, ऐसे किया फिर ऊपर से ऐसे ले आए। ठीक है। ये हमारी मत बन गई। तो अलिफ हम दोबारा लिख लेते हैं ये। अब हम बे लिखेंगे। बे जो है ना वो हमेशा दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में आएगा। ठीक है। आपने यहाँ से दूसरी लाइन से शुरू करना है, ये बे। ठीक है। अच्छा, आपने पेंसिल यूज़ करनी है। पेंसिल का ये ऑप्शन होगा कि अगर कहीं गलत हो गया तो आप रेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप रेज करके दोबारा उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप पेन या पॉइंटर से लिखना चाहें उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन मार्कर के साथ मत लिखिएगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, इसलिए मैं आपको, ताकि थोड़ा मोटा मोटा नज़र आए ना, इसलिए मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ। अच्छा, ये आ गई हमारी पे। पे के 3 नुक्ते। अच्छा, बे आपको बनानी आ गई तो आगे बे जितनी है ये सारे आपको बनाने आ जाएंगे। पे के नुक्ते जो है वो सेकंड लाइन पर आएंगे। पे के नुक्ते थर्ड और फोर्थ लाइन के दरमियान में 2 हैं, और एक जो है वो किस पर है, फोर्थ लाइन पर है। बे का नुक्ता दरमियान में है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ लाइन के दरमियान में। ये आ गई हमारी टे। टे का तोया जो है वो फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान में आएगा। ये ऐसे शुरू करेंगे हम। अच्छा, तोया बनाने का आसान तरीका ये कि आपने जैसे छोटी ए बी सी लिखती है ना, ये ए, ये बी डाला। ठीक है। ये सी, अपनी ये जो बी है ना ये वाला, हम ये बी ही डालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे इसे, बस तोया बन जाएगा। ठीक है। से के नुक्ते 2 सेकंड लाइन पर, और तीसरा जो है वो हम फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान में। ठीक है। अच्छा, अभी हम लिखेंगे जीम। ठीक है। जीम जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, जीम जो है ना, ये देखें, अब आपने शुरू करना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट शुरू नहीं करना, ऐसे नहीं बनाना। जीम का ये जो लाइन है ना ये हमेशा से टेढ़ी होगी। ठीक है। ये देखें स्टेडी, 45 एंगल, 45 एंगल पर होती है ये जाविया, 45 जाविये पर। ओके, तो अब हम यहाँ जिम शुरू करता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा अपने टेढ़ा से शुरू करना है। सेकंड लाइन से मैंने शुरू किया, फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान तक मैं लेकर आया। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा, जितनी ये लाइन लगाई है इससे इससे हम 1
एक साइज और आधा साइज आगे ले जाएंगे, ये देखिए बस थोड़ी सी आ गई। ठीक है, अब हमने जो जीम के से गुलाई बनानी है, वो गुलाई ऐसे बननी चाहिए कि जहां से हमने शुरू किया है ना, तो वहां तक इसकी गुलाई टच करते हुए आए, यानी कि जहां से हमने शुरू किया पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगाऊं, तो अब मैं यहाँ पे इसको गुलाई लेकर आऊं, तो यहाँ पर से टच करते हुए चौथी लाइन को टच करते हुए यहाँ पर आना चाहिए जी। दोबारा मैं तरीका बताता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप सीख जाएंगे। ये देखें, ओके, यहाँ से मैं बताता हूँ दोबारा। ये देखें, ये मैंने शुरू किया हाफ लाइन तक, थोड़ा सा आगे लेकर आया, फिर मैंने जो इसकी गुलाई बनानी है ना, वो गुलाई जो है वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसके बराबर आनी चाहिए। ये देखें, अगर मैं जीम यहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे, ये गलत तरीका है, ये देखें क्योंकि इसकी लाइन यहाँ पर है, ये गलत है। कुछ बच्चे बनाएंगे ऐसे, ये भी तरीका गलत है क्योंकि इसकी लाइन यहाँ पर है, जीम आगे चला गया। ठीक है, तो आपने जीम कैसे बनाना है, यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया है ना, तो जीम इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि इसकी ये जो गुलाई है ये इसके बराबर आनी चाहिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने जीम बनाया, तो अब मैं इसकी गुलाई कर लेकर आऊँगा यहाँ से। अच्छा, ये ख़त्म हुई, इसकी गुलाई कहाँ पे करनी है, ये देखिए यहाँ भी मैंने सेकंड और थर्ड लाइन के दरमियान में लेकर आया जीम। ठीक है, उसी के साथ अभी मैंने दोबारा ये चे बनाया जीम के आगे, तो चे भी मैंने कहाँ ख़त्म किया, सेकंड और थर्ड लाइन के दरमियान तक। ठीक है, अब चे के नुक्ते हम कहाँ देंगे, जहाँ पे ये ख़त्म किया उसके बिल्कुल बराबर में दो नुक्ते और एक नुक्ता लाइन पर। ठीक है, इसी तरह है, और इसी तरह खे, खे का नुक्ता ऊपर लाइन पर आएगा। अच्छा, अब हमने बनानी है दाल, जो दाल डाल जाल वाली, वो भी आएंगी सेंटर वाली दो दरमियान में, दरमियान वाली लाइन में, यानी सेकंड और थर्ड लाइन में। ये देखिए, दाल बिल्कुल ऐसे गोल करके आपने बना देनी है, देखिए दाल, डाल का तोया भी। तो अब हम अगर तोया हम शुरू करें जिस तरह हमने टे का शुरू किया था लाइन से, अगर लाइन से शुरू करेंगे तो नीचे हमारी जो डाल है वहाँ टच हो जाएगा उससे, तो वो मिल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी ऊपर ले जानी है, ये वह जो फर्स्ट लाइन है ना हमारी, इससे ऊपर हम ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ले आया मैं, वैसे ही हम बी बना देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा जाल, ये रे, ये अड़े, ये रे, और ये कुछ से कहते हैं कुछ ये कहते हैं, तो दोनों चल जाएंगे। तो ये से आ गया हमारा। अच्छा, अभी हमने लिखना है सीन, तो सीन आपने शुरू करना है सेकंड लाइन के ऊपर से, यहाँ से। ये देखिए, सेकंड लाइन की बिल्कुल लाइन के ऊपर मैंने सीन के ये तीन जो शोशे हैं वो बनाए हैं। अब तीसरा शोशा बनाने के बाद आपने इस लाइन को ले आना बिल्कुल सीधा थर्ड लाइन तक। यहां से आपने गुलाई यहां से नहीं कर देनी, यहां से बिल्कुल आपने सीधा लेकर आना है थर्ड लाइन तक। अब थर्ड लाइन से आपने इसको गुलाई करनी है, गुलाई करते हुए कहां तक लेकर आना है आपने, जो सेकंड लाइन है सेकंड लाइन को ऑलमोस्ट टच होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहां से गुलाई करता हूं। ठीक है, सीन, और ये शीन के दो नुक्ते इधर और एक नुक्ता ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने आपको आज का सबक दे दिया है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जौन सा अल्फाज जैसे लिखे है आपने वैसे ही लिखना है, कोई भी लफ्ज आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, उम्मीद है आप अच्छा लिखेंगे।